आओ मैं तुम्हें एक मजलिस में लिए चलूं, जो मजलिस मुनअक़िद होती है मस्जिद नबवी में। सही मुस्लिम में यह रिवायत मौजूद है। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो सहाबी रसूल हैं और जलीलुल कदर साहिब अज़मत सहाबी हैं, उनसे यह रिवायत मरवी है। फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरा अनवर में मौजूद थे और सहाबा मस्जिद नबवी के सेहन में मजलिस बपा किए हुए थे। कैसा माहौल था मस्जिद नबवी का सेहन और दौरे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहां बैठे एक खूबसूरत मजलिस बपा किए हुए थे कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरा रहमत से निकले और उनके पास आ गए और आकर के पूछा, मा अजलसकुम, सहाबा तुम्हें किस चीज ने बिठाया है, क्यों बैठे हो, तुम्हारा मकसद जुलूस क्या है? उन्होंने कहा, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। हुजूर, हमारे बैठने का मकसूद ये है कि हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपकी सूरत में हमारे ऊपर जो एहसान किया, हिदायत दीन दी, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए यहां बैठे। बात तो सादा सी थी, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि क्या तुम इस बात पे कसम दे सकते हो कि इसीलिए बैठे हो? आपसे कोई पूछे कि यहां क्यों आए हो, तो आप कहें कि हम अदायगी जुमातुल मुबारक के लिए आए हैं, तो बात तो खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, अच्छा कसम दो, हलफ उठाओ कि इसलिए आए हैं, तो आपको हैरत तो होगी कि हम यहां आए बैठे हैं और हमसे हलफ लिया जा रहा है कि आप वाकई इसलिए आए हैं। तो सहाबा से पूछा, क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा, हम अल्लाह का जिक्र करने बैठे हैं, उसका शुक्रिया अदा करने बैठे हैं, उसकी हम्द बोल रहे हैं, इस बात पर कि उसने हमें हिदायत दीन अता की और आपकी सूरत में हमारे ऊपर इनाम किया। फरमाया, हलफ दो, कसम दो। उन्होंने कहा, जी हम कसम उठाते हैं, हलफ देते हैं कि हम इसीलिए आए हैं, हमारे बैठने का कोई और मकसद नहीं है। हुजूर ने बाकायदा उनसे हलफ लिया और उन्होंने बाकायदा कसम दी कि हाँ, हम इसीलिए आए। जब कसम दे चुके तो सहाबा के चेहरों पे हैरत और इस्तेजाब का आलम तो था। बज़ाहिर मौका तो कसम का नहीं लगता, लेकिन कसम हुजूर ने ली, कसम उन्होंने पेश की अदब से, मोहब्बत से, अकीदत से। लेकिन दिल में एक सवाल तो उभर रहा था कि आखिर क्या वजह बनी कि हमसे कसम ली? तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुमसे जो अभी कसम ली है, ये किसी तोहमत की बुनियाद पर नहीं ली। तुम्हारे कौल की सदाकत पर मुझे कोई शक नहीं गुजरा था कि मैंने कसम से तस्दीक चाहिए हो, बल्कि माजरा कुछ और था। और वो क्या कि तुम यहां बैठे थे मजलिस बपा किए हुए और मैं हुजरे में था। अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो मेरे पास जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए। फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, तो जिब्रील ने आकर मुझे खबर दी कि महबूब बाहर तो निकल के देखो, आपके गुलामों के इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में नाज कर रहा है। वो अमल कौन सा था जिस पे रब रब हो के नाज कर रहा है? वो सहाबा मिल बैठ के अल्लाह के महबूब की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। कितना बड़ा अमल है जिस पे रब नाज कर रहा है फरिश्तों में कि देखो मैंने इनको नेमत दी थी, कितने शुक्रगुजार निकले। ये आज भी बैठ के उस नेमत का शुक्राना अदा कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के मुबारक दिन को इस अंदाज के साथ मनाना कि आप अपने घरों में चरागां करें और खुशियों का इजहार करते हुए मिठाइयाँ बांटें, गुरबा का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और आप रोज़ा रखें, नवाफिल अदा करें, सदका व खैरात करें और ज़रूरतमंदों, हाजतमंदों की हाजतों को पूरा करें, तो शरीयत हमें इन चीज़ों को अदा करने का हुक्म देती है, तलकीन करती है, तरगीब देती है। हर बंदा ये सादत समझता है कि मैं हुजूर की मदह करूं। वो क्यों? इसलिए कि जो हुजूर की मदह करे, हुजूर की तारीफ करे, अजमतों को बयान करे, वो अल्लाह का भी महबूब बन जाता है, महबूब खुदा का भी महबूब बन जाता है। और ये सादत मंदी और हुजूर से नवाजते, ये शरफ है जो पाने के लिए हर मादे बेताब होता है। हजरत
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اگر پکڑے جائیں تو ان کو چھوڑنا نہیں۔ ان میں ایک کعب بن زہیر بھی تھا۔ تو کعب بن زہیر کسی طرح چھپ کے حضور کے پاس آ گیا اور حضور کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے اگر کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں تو معاف کر دو گے؟ تو حضور نے فرمایا کعب تو آج ہو گیا ہے، جا معاف کر دیا، تو آج ہو گیا، جا میں نے معاف۔ تو جو کعب تھا اب حضرت کعب بنا۔ عرض کی حضور اس زبان سے آپ کی حجب کہا کرتا تھا، اب اجازت ہو تو آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کعب ذرا ٹھہرو، ممبر بچھا لینے تھے۔ ممبر بچھ گیا، حضرت کعب ممبر پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا مشہور قصیدہ پڑھا بانت سوات، اور جب اس شعر پہ پہنچے ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند، ان الرسول لنور، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے اللہ کے رسول نور ہے۔ یستضاء بہ، ایسا نور جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے۔ مہند من سیوف اللہ مسلول، یہ اللہ کی تنی ہوئی تلوار ہے۔ اللہ اکبر۔ شاید اعلیٰ حضرت اسی کا ترجمہ کیا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ حضرت کعب بن زہیر نے جب یہ شعر پڑھا نا تو روایات میں آتا ہے حضور نے اپنی چادر اتار کے حضرت کعب بن زہیر پہ پھینک دی، پھر ساری زندگی اس چادر کو حضرت کعب نے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے کہا 10,000 درہم لے لو، یہ چادر دے دو۔ اس دور میں 10,000 درہم کتنی قیمت بنتی ہے؟ کہا یہ نہیں میں دے سکتا۔ اور جب حضرت کعب بن زہیر کا انتقال ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم کے اندر اس چادر کو ان کے خاندان سے خریدا، اور پھر جب بھی کوئی بادشاہ تخت نشین ہوا کرتا تھا تو اعزاز یہ تھا کہ وہ چادر اڑا کرتا تھا۔